मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि जब ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, जहाँ पे आपको एक एलएचएस जैसा कुछ दिया जाता है और आपको उसी को किसी और चीज़ में प्रूव करने के लिए बोला जाता है, तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं ना, वो डायरेक्टली सम को सॉल्व करने बैठ जाते हैं एंड देन उनको कहीं न कहीं रियलाइज़ होता है कि हम लोग इस स्टेप से आगे नहीं बढ़ पा रहे, यहाँ पे आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे, यहाँ से आगे पता नहीं है क्या करना है और वहाँ पे जाके वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके वो लोग ये करते हैं। ठीक है? अब इस चक्कर में क्या होता है, इस चक्कर में आपका जो टाइम है, वो तो जाता ही जाता है, बट कहीं न कहीं मैंने स्टूडेंट्स में ऑब्ज़र्व किया है कि उनके कॉन्फिडेंस पे भी असर पड़ता है। उन्हें लगता है कि हमें ये सम शायद करने नहीं आ रहा, तो कहीं न कहीं उसका साइकोलॉजिकल असर बाकी बचे हुए पेपर पे भी देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये होता है जब आप ट्रिग्नोमेट्री के सम्स बिना किसी अप्रोच के सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है? तो ऐसे सम्स को करना कैसे है? ऐसे सम्स में आपको क्या करना है? ऐसे सम्स में आपको एक अप्रोच दिमाग में रख के चलना है। अब अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच का मतलब होता है कि पहले आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे आप ऑब्ज़र्व करो क्लियरली कि हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए, ठीक है? हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू टैन स्क्वायर बीटा और प्रूफ क्या करना है? कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 कॉस बीटा। तो जब मैं ये चीज़ देखता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दिमाग में कुछ ऑब्ज़र्वेशंस लेके आता हूँ। ठीक है? जिसके हिसाब से मुझे पता है कि मुझे सम आगे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? अब मेरी ऑब्ज़र्वेशंस क्या हैं? ऑब्ज़र्वेशन है कि मुझे क्वेश्चन में कॉस दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, टैन दिया हुआ है, लेकिन जो मुझे प्रूव करना है, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉस की बात चल रही है, ठीक है? तो मेरी सबसे पहली ऑब्ज़र्वेशन क्या है? मेरी सबसे पहली ऑब्ज़र्वेशन है कि मुझे इसमें से साइन और टैन को एलिमिनेट करना है। मतलब इसमें से साइन और टैन को कैसे निकालना है सो दैट मुझे कहीं न कहीं सिर्फ़ कॉस बचना चाहिए, ठीक है? अब मेरी दूसरी ऑब्ज़र्वेशन क्या है? मेरी दूसरी ऑब्ज़र्वेशन है कि मुझे यहाँ पे नंबर 2 की बात की गई है, ठीक है? अब देखो क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी नंबर दिया नहीं गया। अब ऐसे क्वेश्चन्स में जहाँ पे आपको कोई भी नंबर दिया नहीं गया और आपको नंबर आंसर में माँगा गया है, तो बिना नंबर के नंबर लाने का एक ही तरीका है। वो क्या? आप उसमें सेम टर्म्स को ऐड करोगे। तो जब सेम टर्म्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने x में x ऐड कर दिया तो क्या मिल गया? 2x मिल गया। अब ये देखो, ये आ गया मेरा नंबर, ठीक है? तो जब मैं सम सॉल्व करता जाऊँगा, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता जाऊँगा, तब मुझे कहीं न कहीं ध्यान में रखना है कि मुझे 2 सेम टर्म्स लाने हैं जहाँ से मुझे 2 मिलना चाहिए, ठीक है? तीसरी मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि मुझे इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे पावर देखो 2 दिया गया है। पावर यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है। लेकिन जो मुझे प्रूव करना है, उसमें पूरे क्वेश्चन में पावर क्या है? पावर 1 है। कॉस का पावर यहाँ पे 1 है। तो मुझे एक और ऑब्ज़र्वेशन दिमाग में आती है कि मुझे कहीं न कहीं स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है? अब ये ऑब्ज़र्वेशन मैं यहाँ से भी जस्टिफ़ाई कर सकता हूँ कि ये जो मुझे नंबर दिया हुआ है, ये नंबर सिर्फ़ 2 नहीं है, मुझे ये रूट 2 है। यहाँ से भी मुझे पता चलता है कि मुझे क्या करना है, कहीं न कहीं स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है? फाइनल चौथी मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है इस क्वेश्चन में, वो ये है कि जब मैं टैन को कन्वर्ट करूँगा या टैन को एलिमिनेट करूँगा, टैन को अवॉइड करने की कोशिश करूँगा, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो लोग क्या करते हैं ना, वो टैन को साइन बाय कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं बिना सोचे-समझे, ठीक है? लेकिन अगर इस सम में अगर आपने टैन को साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो ये आपकी पहली जो ऑब्ज़र्वेशन है उससे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। आपकी पहली ऑब्ज़र्वेशन में क्या बोला गया है कि आपको साइन को एलिमिनेट करना है, मतलब हम लोगों के क्वेश्चन में साइन कहीं भी नहीं आना चाहिए। तो ये अप्रोच इसमें गलत पड़ेगा, ठीक है? तो टैन को हमें क्या करना है, टैन को डायरेक्टली कॉस में लेके आना है। वो कैसे लेके आएँगे? हम लोग टैन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर -1 और सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर। तो मतलब मैं टैन को डायरेक्टली कॉस में लेके आ सकता हूँ, साइन को अवॉइड किए हुए, ठीक है? तो ये भी मुझे चीज़ ध्यान में रखनी है, सम को स्टार्ट करने से पहले। वो क्या? कि मुझे टैन को सेकेंट में कन्वर्ट करना है और सेकेंट से मुझे क्या करना है? कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अब जब ये ऑब्ज़र्वेशंस रख के मैं सम सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा, तो ना ही मेरा ये सम सिर्फ़ बहुत जल्दी हो जाएगा, बट ऑल्सो एक खुद में श्योरिटी भी आ जाएगी कि हाँ, मुझे पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको क्वेश्चन में सम सॉल्व करते-करते स्टेप्स में इंडिकेटर्स मिलते जाएँगे कि हाँ, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो क्योंकि आपके ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं वो आपको सम में दिखते आ जाएँगे। जैसे ही वो दिखने शुरू हो जाएँगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हम सम सही डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? अब इस सम को इन ऑब्ज़र्वेशंस को ध्यान में रखते हुए करते हैं। क्या ऑब्ज़र्वेशन थी हमारी कि हमें साइन और टैन को एलिमिनेट करना है।
कहीं न कहीं 2 सेम टर्म्स लेके आने हैं जहाँ से हम लोग को नंबर 2 मिलेगा। हमें किसी न किसी स्टेप में तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और कहीं न कहीं हम लोग को टैन को सेक में कन्वर्ट करना है और सेक को फिर कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अब इस सम को इन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए करते हैं। अब देखो, हम लोग को दिया क्या हुआ है? हमें दिया गया है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज़ इक्वल्स टू टैन स्क्वायर बीटा। ठीक है? अब पहली चीज़ हम क्या करते हैं, पहली चीज़ हम इस साइन को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? साइन स्क्वायर को निकालने का एक बहुत कॉमन तरीका है, वो इस क्वेश्चन में भी वैलिड है। वो क्या? हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज़ इक्वल्स टू टैन स्क्वायर बीटा, ठीक है? टैन स्क्वायर बीटा को हम लोग अभी सिकेंट में कन्वर्ट नहीं करते बिकॉज़ यहीं से आपके सिली मिस्टेक्स होते हैं। वो कैसे? आप बहुत बार मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आप लोग क्या करते हो, आप एक ही स्टेप में मल्टीपल कैलकुलेशंस परफ़ॉर्म करते हो। तो आपके दिमाग में मल्टीपल कैलकुलेशंस दिमाग में चल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ये भी कन्वर्ट करना है, राइट हैंड साइड में ये भी कन्वर्ट करना है और उस चक्कर में आप सबसे बड़ी गलती करते हो। वो क्या? आप उस चक्कर में सिली मिस्टेक्स करके आते हो। और फिर सम करने के बाद भी जब आप आंसर्स दोस्तों के साथ डिस्कस करते हो तब आपको पछतावा होता है कि अरे यार! इस चक्कर में मैंने यहाँ पे प्लस माइनस का मिस्टेक कर दिया, अरे मेरी सिली मिस्टेक हो गई। तो पूरा साल मेहनत करने के बाद भी आपके आंसर्स राइट नहीं बैठते। उन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का मैं एक श्योर शॉट तरीका बता रहा हूँ। दिमाग में एक टाइम पे एक ही कैलकुलेशन रखो, या तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो या तो राइट हैंड साइड सॉल्व करो। जहाँ पे कोई चीज़ कन्वर्ट करनी है, वहाँ जहाँ पे 2 चीज़ें कन्वर्ट करनी है, पहले एक करो, दूसरे स्टेप में दूसरी चीज़ करो। अगर आपने दोनों चीज़ों को साथ में कन्वर्ट करने की कोशिश की, मल्टीपल कैलकुलेशंस करने की कोशिश की, तो मैं गारंटी देता हूँ कहीं न कहीं आप सिली मिस्टेक के चक्कर में वो सम पूरा रॉन्ग करके आओगे और ऐसे ही 3 मार्क का सम, 5 मार्क का सम आपके बहुत परसेंटेज ड्रॉप कर सकता है। ठीक है? तो प्लीज़ एक टाइम पे एक ही कैलकुलेशन। अब मैं यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूँ। हाल-फिलहाल टैन स्क्वायर को यहाँ पे रहने देता हूँ। ठीक है? पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सिम्प्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज़ इक्वल्स टू टैन स्क्वायर बीटा, ठीक है? अब जो मेरा ऑब्जर्वेशन था कि मुझे 2 सेम टर्म्स चाहिए 2 सेम टर्म्स चाहिए, वहाँ से मेरा 2 आने वाला है, वो भी मुझे देखने को मिल रहा है कि हाँ, बराबर यहाँ पे 2 सेम टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है? जब इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू टैन स्क्वायर बीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना हम लोगों ने किया है, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग ध्यान देते हैं टैन स्क्वायर बीटा पे, ठीक है? अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, पहले टैन को क्या करना था, हमने ऑब्जर्व किया था कि टैन को सिकेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग आइडेंटिटी लगाएँगे यहाँ पे, सिकेंट स्क्वायर बीटा माइनस 1। अब ये माइनस 1 कट हो गया, हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज़ इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर बीटा, ठीक है? अब ये सेकंड स्क्वायर को क्या करना है? सेकंड स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है? अब ये जो 2 है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में नहीं चाहिए, मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए, तो मैं 2 को इस साइड भेज देता हूँ, ठीक है? अब मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है? अब मुझे पता है कि मुझे कहीं न कहीं क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे रूट 2 चाहिए, मुझे यहाँ पे पावर 1 चाहिए, ठीक है? बस इसी स्टेप में हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा इज़ इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 कॉस बीटा, जो हमें प्रूव करना था वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है? लेकिन इंस्टेड ऑफ गेसिंग कि हम लोग सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं, इस स्टेप के आगे क्या होने वाला है, पता नहीं सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, गेस करने के बजाय हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक बहुत ही मेथोडिकल अप्रोच से इसको सॉल्व किया। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस निकाले, उन ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से हम लोगों ने इंडिकेटर्स बनाए और वही इंडिकेटर्स हम लोग देखते चले गए। हम लोगों ने साइन, टैन और कन्वर्ट करना था, साइन और टैन को, साइन को कन्वर्ट किया यहाँ पे, टैन को कन्वर्ट किया यहाँ पे। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने सेकंड इंडिकेटर देखा था कि हमें 2 सेम टर्म्स आने चाहिए जिसमें से नंबर 2 लाना है। 2 सेम टर्म्स आए, उसमें से नंबर 2 आया, ये भी मुझे क्या दिखाता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है? हर सम में अगर आप ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस करते चले गए और ऐसे ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से आपने एक मेथोडिकल अप्रोच रखा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का हर एक सम आपका पूरा का पूरा राइट जाएगा। अब मैं सम को आपको शुरू से वापस दिखा देता हूँ। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर यहाँ पे पॉज़ करके एक बार खुद से ट्राई करो तो बेटर रहेगा। ठीक है? ये पूरा सम एक बार आप फिर से यहाँ पे देख लीजिए।
ठीक है? आई होप आपने सम को ये समझा, ठीक है? नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं और हर एक सम में अब एक आदत डालो। आपसे जो भी आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करोगे, दिमाग में आपके ऐसे ऑब्जर्वेशंस आप निकालते जाओगे, ठीक है? इन ऑब्जर्वेशंस को निकालने में जब आपको एक बार आदत पड़ जाती है या एक बार आप दिमाग में ये चीज़ डाल देते हो कि भई ऑब्जर्वेशंस करने हैं, उस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड्स लगते हैं ये ऑब्ज़र्व करने में। बट वो 30 सेकंड्स आपका कितना टाइम बचाएँगे, ये आप क्वेश्चन पेपर में खुद देख लेना, ठीक है? इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं। अब ये सब ना हल्का-सा चैलेंजिंग है एंड बाय चैलेंजिंग आई मीन ये नहीं कि डिफ़िकल्ट है, बाय चैलेंजिंग आई मीन कि इसमें थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ेगा कि हम लोग को करना क्या है, ठीक है? अब जैसे हमने पहले सम किया, वैसे ही ऑब्ज़र्वेशंस के हिसाब से हम लोग इसमें अप्रोच रखेंगे, ऑब्ज़र्वेशन से देखते जाएँगे कि हम सम सही डायरेक्शन में सॉल्व करते जा रहे हैं या नहीं, ठीक है? तो आइए पहले ऑब्ज़र्व कर लेते हैं चाहिए क्या है, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में जो दिया गया है, मुझे क्वेश्चन में है साइन थीटा और कॉस थीटा और मुझे आंसर में माँगा गया है सेकेंट थीटा और टैन थीटा, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? अब देखो, सेकेंट थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉस और टैन क्या होता है? साइन बाय कॉस, ठीक है? यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि साइन के नीचे कॉस है और 1 के नीचे भी कॉस है, व्हिच मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे व्हिच मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैं कॉस थीटा से डिवाइड करूँगा तो साइन थीटा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टैन थीटा और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा सेकेंट थीटा, ठीक है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है? ये पहली मेरी ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या है? मेरे पास न्यूमरेटर में यहाँ पे मुझे 1 दिया गया है और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ मुझे कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? अब न्यूमरेटर में 1 कैसे लाना है, ठीक है? 1 ट्रिग्नोमेट्री में लाने के 2-3 तरीके हैं। वो क्या? या तो हम कोई आइडेंटिटी यूज़ करें, सेकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ऐसा कुछ या फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ऐसा कुछ। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं लग रहा क्योंकि हम जा रहे हैं साइन से टैन में कन्वर्ट कर रहे हैं और सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो साइन कॉस की आइडेंटिटी लगाना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं लग रहा, ठीक है? और हम लोग क्या कर सकते हैं और न्यूमरेटर में 1 लाने का क्या तरीका हो सकता है? वो तरीका हो सकता है कि अगर हम लेट्स से न्यूमरेटर में हमने एक चीज़ लिखी है और डिनोमिनेटर में से 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और हमें दिखता है कि ये 2 टर्म्स जो हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो ये हम लोग कट करके क्या कर सकते हैं? ये हम लोग इसको इस किसी फॉर्मेट में ला सकते हैं, ठीक है? तो मुझे ये अप्रोच इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रोबेबल लग रहा है कि ये थोड़ा पॉसिबल है। इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। मतलब हम लोग सम में कहीं न कहीं क्या करेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर में कहीं न कहीं ऐसी चीज़ लाने की कोशिश करेंगे जो न्यूमरेटर के साथ सेम हो और वो आपस में कट हो जाए और हमारे पास क्या बचे 1 बाय कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन बचे, ठीक है? अब इन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? कि मुझे इस फॉर्मेट में सम को लेके आना है, ठीक है? उसके अलावा तो अभी यहाँ पे और कुछ नहीं दिख रहा, बाकी इंडिकेटर्स हम लोग को सम सॉल्व करते-करते दिख जाएँगे, समझ में आ जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? अब मुझे दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर मेरे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ठीक है? तो ये हो गया साइन बाय कॉस माइनस कॉस बाय कॉस प्लस 1 बाय कॉस। डिनोमिनेटर में साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय कॉस माइनस 1 बाय कॉस, ठीक है? अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा टैन थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? सेकेंट थीटा, ठीक है? प्लीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ पे ये जो एस आ रहा है, ये सेकेंट थीटा है, ठीक है? साइन थीटा नहीं है, ये सेकेंट थीटा है, ठीक है? तो ये आ गया tan माइनस 1 प्लस सैन और डिनोमिनेटर में tan माइनस 1 प्लस सेकेंट, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा tan प्लस 1 माइनस सेकेंट थीटा, ठीक है? अब मुझे न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में क्या चाहिए? न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है? अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भी यहाँ से कॉमन तो ले नहीं पाऊँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाल-फिलहाल मैं न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है? न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। डिनोमिनेटर में हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्व करने की ट्राई करते हैं क्योंकि मेरे ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से डिनोमिनेटर में से 2 चीज़ें आनी चाहिए जो न्यूमरेटर के साथ कट हो जाए
तो उसके हिसाब से हम लोग कुछ करने की ट्राई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, मैं थोड़ा न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा tan प्लस सिकेंट माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा tan माइनस सिकेंट प्लस वन, ठीक है। अब मुझे न्यूमरेटर में चाहिए, न्यूमरेटर में मेरे पास है tan प्लस सिकेंट। अगर डिनोमिनेटर में भी मेरे पास कहीं पे tan प्लस सिकेंट आ जाता, तो कहीं ना कहीं मुझे पता चलता कि हाँ, मैं सम राइट डायरेक्शन में सॉल्व करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब उसका एक तरीका है। अब देखो, ये आपको क्वेश्चन में अगर वन दिया गया है कभी भी, तो वन को कई बार वो जानबूझ के यहाँ पे आपको देते हैं, सो दैट आप कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके देखो, ठीक है। ये एक ट्रिग्नोमेट्री की लेट्स से कॉमन क्वेश्चन है, कॉमनली ऐसे दिया जाता है, जहाँ पे आपको वन दिया जाए, आप कहीं न कहीं उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देते हो। बिकॉज़ जब हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग बोलते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो उसका मतलब ये भी तो होता है ना कि 1 इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। जब हम बोलते हैं कि sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो ये भी तो मतलब होता है कि 1 इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करके देखता हूँ, मैं न्यूमरेटर को यहाँ पे टच नहीं करता, क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे एक ही टर्म चाहिए, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक ही एक्सप्रेशन चाहिए, तो मैं इस एक्सप्रेशन को हाल-फिलहाल छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरे पास डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर का 1 है, उसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करके देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इस 1 को मैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ tan और सेकेंड के साथ ही डील कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे न्यूमरेटर को सेम लिख देता हूँ, tan प्लस सेकेंड माइनस 1, और डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ tan माइनस सेकेंड प्लस सेकेंड स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों ने ये कर लिया। अगेन न्यूमरेटर को सेम ही रखते हैं, tan प्लस सिकेंट माइनस वन, जो हमारे पास न्यूमरेटर था। डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, अब एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे tan को साथ में रख के उसमें से tan कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर tan कॉमन निकाला इन दोनों में, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा tan ब्रैकेट में 1 माइनस tan। सेकेंड में से कॉमन निकाला, इसको हम लोग लिख के देखते हैं सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग लिख के देते हैं सेकंड स्क्वायर माइनस सेकंड। तो इसमें से कॉमन निकाला तो मेरे पास बचेगा सेकंड माइनस वन। दोनों ही मेरे काम के नहीं है, मेरा काम का है tan प्लस सेकंड, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला, इन दोनों में कॉमन निकाला, या फिर इन दोनों में कॉमन निकाला, तो मैं कहीं ना कहीं tan प्लस सेकंड मुझे नहीं दिख रहा, विच मीन्स मुझे कॉमन नहीं निकालना है। अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकालते गया, कहीं ना कहीं मैं जाके डेफिनेटली अटक जाऊंगा और मुझे पता नहीं चलेगा आगे करना क्या है, और फिर वही बात हो जाएगी, फिर ये पूरा सम ऐसे करके फिर से पूरा रिट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, हर स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप के बारे में पहले सोच के देखा करो कि ये नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग करने वाले हैं वो वैलिड है क्या, जो हम लोगों को चाहिए, जिस डायरेक्शन में हम लोगों को जाना है, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, क्या वो इंडिकेटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो पहले ही पेन रोक के 2 मिनट सोच लो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, ठीक है। बहुत सारा टाइम बचेगा और ये चीजें एग्जाम में नहीं होंगी, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग डिनोमिनेटर में अभी कर क्या सकते हैं, इसके अलावा डिनोमिनेटर में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो मेरे पास साइन स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर है, इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास बचेगा टैन माइनस सिकेंट प्लस ये सिकेंट माइनस टैन और सिकेंट प्लस 10, ठीक है। अब मैं देखता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैं देखता हूँ कि जो न्यूमरेटर में सिकेंड प्लस 10 है, वो मुझे कहीं न कहीं डिनोमिनेटर में दिखाई देने लगा है। मतलब मैं कहीं न कहीं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इसको अगर मैं आगे आगे सॉल्व करता गया, तो कहीं न कहीं मेरा आंसर यहाँ पे राइट आने वाला है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे tan प्लस सेकंड के साथ -1 चाहिए। पहले तो मैं डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके देखता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। मुझे दिख रहा है कि ये tan माइनस सेकंड है और यहाँ पे सेकंड माइनस tan है, ठीक है। तो इसको तो मैं आराम से सेकंड माइनस tan बना सकता हूँ, माइनस कॉमन निकाल के, ठीक है। न्यूमरेटर को हम लोग सेम रखते हैं, tan प्लस सेकंड -1, और डिनोमिनेटर में इस चीज़ में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये माइनस कॉमन निकाल के क्या बचेगा, ये अंदर टर्म्स इन्वर्ट हो जाएँगे, प्लस यहाँ पे बचेगा सेकंड माइनस 10 और यहाँ पे बचेगा सेकंड प्लस 10, ठीक है। न्यूमरेटर को सेम ही रखते हैं, tan प्लस सेकंड -1। डिनोमिनेटर में अगर मैं ये चीज़ देखूँ, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये कॉमन है, ठीक है। तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैं सेकंड माइनस tan को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह पे क्या बचेगा, इसकी जगह पे बचेगा -1, तो ये मैंने -1 लिख दिया, ठीक है। और इस पूरे में से मैंने सेकंड माइनस tan का ब्रैकेट निकाल दिया, तो मेरे पास कौन-सा ब्रैकेट बचा, मेरे पास ये ब्रैकेट बचा, सेकंड प्लस tan, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूँ सेकंड प्लस tan, ठीक है। अब ये देखो, tan प्लस सेकंड -1, tan प्लस सेकंड -1 दिखाई दिया, व्हिच मीन्स
मैं सही जा रहा हूँ। अब देखो जैसी मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि मुझे ऐसे किसी फॉर्मेट में लेके आना है इसे, जहाँ पे न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक सेम टर्म आना चाहिए जो कट हो जाए, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। व्हिच मीन्स अभी मैं सही डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाएगा tan प्लस सेकेंट माइनस 1, डिनोमिनेटर में सेकेंट माइनस 10 और इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं न्यूमरेटर के हिसाब से, ठीक है? इसको मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ tan प्लस सेकेंड माइनस 1, ये ब्रैकेट मुझे सेम दिखने को मिल गया, ये ब्रैकेट सामने-सामने कट हो गया। मेरे पास बचा 1 अपॉन सेकेंट थीटा माइनस tan थीटा। अब ये चीज़ मुझे प्रूव करने के लिए बोली थी, ये चीज़ तो मैंने प्रूव कर ली, ठीक है? अब ये चीज़ तो फिर भी मुझे लगता है टेक्निकली फिर भी थोड़ी ईज़ी है, बट कई बार मैंने एग्ज़ाम्स में देखा है कि सीबीएसई क्या करता है ना, सीबीएसई एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करता है कि जो आपने चीज़ें देखी हुई हैं, जो आपने चीज़ें प्रैक्टिस की हुई हैं, उसके बेसिस पे एक स्टेप आप आगे जा पाओगे, उसके बेसिस पे एक कंसेप्चुअली आप थोड़ा आगे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है? तो बहुत बार एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन ना देके वो लोग ये क्वेश्चन देते हैं, जहाँ पे आपको ये प्रूव करना पड़ता है, ठीक है? और इसी में से ये आता है, ठीक है? कैसे मैं दिखाता हूँ। अब देखो मुझे यहाँ पे चाहिए क्या? मुझे चाहिए सेकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 चाहिए, ठीक है? अब मेरे पास है क्या? मेरे पास है 1 अपॉन सेकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है? अब मुझे डिनोमिनेटर में 1 चाहिए। अब मुझे पता है, ये मैं 2 मिनट इरेज़ कर लेता हूँ। मुझे पता है कि सेकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, बट सेकेंड माइनस टैन 1 नहीं होता, ठीक है? तो हम लोगों को क्या करना है? हमें सेकेंड माइनस टैन को क्या करना पड़ेगा? सेकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दैट हम लोग उसको 1 लिख पाएँ। डिनोमिनेटर में क्योंकि 1 चाहिए, ठीक है? अब इसको हम लोग अब लेट्स से कि हमारे पास a माइनस b है और उसे आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो उसका सबसे ईज़ी तरीका क्या होगा? a माइनस b को आप a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई कर लो और इमीडिएटली आपके पास क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है? अब वो ट्राई करके देखते हैं यहाँ पे, ये 2 मिनट इरेज़ कर लेते हैं। अब देखो मेरे पास है 1 अपॉन सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मुझे इमीडिएटली क्या देखने को मिल गया? सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा और डिनोमिनेटर में सेकेंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, ठीक है? अब ये तो मुझे पता है ये क्या होता है? 1 होता है, तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइड बाय 1, ये क्या बन गया? सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा और यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है? समझा सो फार? ठीक है? अगेन मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि प्लीज़ ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रख के सम को सॉल्व करवाओगे। ब्लाइंडली अगर आप सॉल्व करते चले गए, डेफ़िनिटली कहीं न कहीं अटक जाओगे और ऐसे जो बड़े-बड़े सम्स हैं, ऐसे थोड़े बहुत चैलेंजिंग सम्स हैं, उसमें अगर एक बार भी कहीं पे भी स्टेप गलत हो गया ना, तो ये पूरा सम कट करके क्योंकि खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आगे वाले सम्स में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न लेके चलोगे कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, पेपर में पता नहीं क्या हो रहा है। तो प्लीज़ ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रख के आगे सम सॉल्व करो। कहीं पे भी गलती हो गई, कहीं पे भी एक भी स्टेप में गलती हो गई, पूरा सम रॉन्ग। पेपर में प्रेजेंटेशन जो आपको बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, तो प्रेजेंटेशन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में कॉन्फिडेंस भी जाएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जाएगा आपका टाइम, ठीक है? अब उस चक्कर में आप क्या करोगे, उस चक्कर में आप सम को रीट्राई करोगे, तो आपने एक सम को जिसमें 30 सेकंड्स का ऑब्जर्वेशन लगा के आपको 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट के अंदर वो सम सॉल्व करना चाहिए था, उस सम पे आप ऑलरेडी 10 मिनट से ऊपर चले जाओगे और उस चक्कर में पीछे के सम्स आपके रह जाएँगे, ठीक है? तो प्लीज़ हर एक स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये नेक्स्ट स्टेप जब हम लोग लिखेंगे, तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, उसका क्या नतीजा होगा, वो लिखने से पहले सोचो। लिखने के बाद नहीं, लिखने के बाद सोचा नहीं जाता है, सोचने के बाद लिखा जाता है, ठीक है? तो प्लीज़ दिमाग को बंद करके सम को सॉल्व मत करना। दिमाग को चालू रख के हर एक स्टेप के बारे में सोचते जाना कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थे जो हमने यहाँ पे निकाले, वो निकाले कैसे हम लोगों ने? हमने सम पहले सॉल्व करना शुरू नहीं किया। हम सीधा सॉल्व करना शुरू नहीं किया हम लोगों ने। हम लोगों ने क्या किया? पहले देखा कि हम लोगों को चाहिए क्या? क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? आंसर में पूछा क्या गया है? उसके हिसाब से हमने क्या किया? एक ऑब्जर्वेशन निकाला कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस से कन्वर्ट करना है। दूसरा हमने देखा कि न्यूमरेटर में हमारे पास 1 है और डिनोमिनेटर में कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है? उसका हम लोगों ने दिमाग लगाया कि वो कैसे करना है? आइडेंटिटी के थ्रू कर सकते हैं,
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू न्यूमरेटर में 1 ला सकते हैं, या फिर सेकंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर न्यूमरेटर में 1 ला सकते हैं। लेकिन हमने डिसाइड किया कि सेकंड स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर लाना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमारे पास पावर सब 1 में दिया हुआ है। जब पावर ही 1 है तो हम लोग आइडेंटिटी लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या था न्यूमरेटर में 1 लाने का, कि हम लोग न्यूमरेटर का जो भी एक्सप्रेशन है उसके साथ डिनोमिनेटर में कोई ऐसा एक्सप्रेशन लेके आए जो न्यूमरेटर से सेम हो जाए और वो इवेंचुअली आपस में कट हो जाए, तो हमारे पास न्यूमरेटर में 1 बचे। और वही करते करते हम लोग कहाँ पहुंचे, वही करते करते हम लोग इस स्टेप पे पहुंचे जहां पे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बराबर हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसके साथ डिनोमिनेटर वाला सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, तो वो खुद ही क्या हो गए, वो खुद ही कट होके न्यूमरेटर में 1 बचा। ठीक है, आई होप आपको ये समझा। आई होप आपने इससे ज्यादा ये समझा कि अप्रोच फॉलो करने का या ऑब्जर्वेशन रखने के क्या फायदे हैं। ठीक है, ये सब मैं एक बार फिर से यहाँ पे दिखा लेता हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, और यहाँ पे जब हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया ये टैन थीटा है और ये सिकेंड थीटा है। ठीक है, मैं भी आपकी तरह कभी एक स्टूडेंट हुआ करता था, तो जो सुस्ती आप में है वही सुस्ती मुझ में भी है, तो प्लीज एक्सक्यूज माय शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, बट आई होप आपको समझा। ठीक है, एक बार मैं पूरा सम स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए, चाहिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बट अगेन आई वुड प्रेफर कि आप इसको पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, अब इस सम को देखते हैं। अब इस सम में मुझे एलएचएस में कुछ दिया हुआ है और आरएचएस में मुझे बोला है कि इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अगेन हम लोग अपने ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या है। ठीक है, मुझे आरएचएस में क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, तो उसमें मेरा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि 1 लाने का क्या तरीका है। या तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसे आइडेंटिटी निकाल के उसको 1 लेके आना है, या तो फिर मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी सेम चीज लानी है जिसके कट करने पे मुझे 1 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये आइडेंटिटी लगाना मुझे थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर मुझे आइडेंटिटी के लिए 2 चाहिए और यहाँ पे जो मुझे एलएचएस दिया हुआ है उसमें सब में पावर 1 है। ठीक है? एक तो ये चीज़ कि मैं यहाँ पे ये चीज़ करने के बजाय मैं ये चीज़ करने की ट्राई करूँगा जिससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है तो इक्वल टू 1 आ जाए। ठीक है? दूसरी ऑब्जर्वेशन, अब ट्रिग्नोमेट्री में जैसे मैंने पहले भी कहा, मोस्ट ऑफ द सम्स 90% ऑफ द सम्स आपके बस साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से इजीली आ जाते हैं। कोई सम्स शॉर्ट में हो जाते हैं, कोई सम्स लेंथी चले जाते हैं, बट अप्रोच मोस्टली सेम रहता है। मोस्टली साइन और कॉस में कन्वर्ट करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो इसमें मैं एक बार वो सोच के देखूंगा कि इसमें अगर मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया तो मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक है, दिमाग में एटलीस्ट 2-3 स्टेप्स सोचने के बाद आप पेन को पेपर पे लिखना चालू करना, ऐसे ही मत करना प्लीज। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें लगता है कि हाँ हमें ये तो आ जाएगा, ये तो ईजी लग रहा है, हम लिखने बैठते हैं, बाद में रियलाइज होता है कि अरे ये तो ऐसा नहीं है, ये तो वैसा है, उस चक्कर में टाइम जाएगा, प्रेजेंटेशन खराब होगी। ठीक है, प्लीज वो चीजें मत करो। ठीक है, हमारे सिंगल मोस्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे एक ये, और दूसरी ऑब्जर्वेशन हम क्या रखते हैं, कन्वर्ट टू साइन एंड कॉस। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन ध्यान में रख के हम करके देखते हैं सम को। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिकेंड को कन्वर्ट करते हैं कॉस में, ये आ जाएगा 1/cos। ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में ये रहेगा 1/sin, साइन तो साइन सेम ही है। तीसरे ब्रैकेट में सिकेंड थीटा को हम लोग लिखेंगे 1/cos और यहाँ पे लिखेंगे sin/cos। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3 चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये 1/cos, ये हो गया 1 - sin। अगेन ध्यान में रखना, ये साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिंस हमारे पास दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास बचा ये न्यूमरेटर में मेरे पास बचा 1 - sin थीटा, यहाँ पे बचा 1, दूसरा ब्रैकेट बचा 1 + sin थीटा, और डिनोमिनेटर में ये कॉस और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर में आ गया 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगा के हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ गया।
ठीक है? तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन था कि मुझे ऐसे कुछ लेके आना है जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आए, उसकी तरफ मैं बढ़ता चला गया। वो ऑब्जर्वेशन ध्यान में रख के तो मेरे पास बराबर सही आंसर आ गया। ठीक है? देख लो एक बार सम, तो हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब ये सम देख लेते हैं। इस सम में एलएचएस में मुझे दिया हुआ है कॉट माइनस कॉस डिवाइड बाय कॉट प्लस कॉस। ठीक है? और यहाँ पे मुझे दिया हुआ है आरएचएस में प्रूव करने के लिए कोसेक माइनस वन और यहाँ पे कोसेक प्लस वन। ठीक है? अगेन सम स्टार्ट करने से पहले एक बार चीजें ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है? ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देख लेंगे हमारे पास क्या है। ठीक है? अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो कॉट है, कॉट क्या होता है? कॉट क्या होता है? कॉट होता है कॉस बाय साइन। और जो मुझे आरएचएस में प्रूव करने के लिए बोला गया है वो है कोसेक। कोसेक क्या होता है? वन बाय साइन। मतलब जो मुझे वन बाय साइन डिनोमिनेटर में चाहिए, वहां पे साइन ऑलरेडी मेरे पास डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, मतलब मुझे किसी से भी डिवाइड करने की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है? तो मेरा पहला ये ऑब्जर्वेशन रहेगा, नो नीड टू डिवाइड बाय एनीथिंग। ठीक है? दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या है। दूसरा, यहाँ पे मुझे ऐसे कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है आरएचएस में प्रूव करने के लिए, ए माइनस वन ए प्लस वन। ठीक है? अब अगेन ट्रिग्नोमेट्री में वन आने का क्या तरीका है? या तो मैं ऐसा कुछ आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, विच अगेन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि एलएचएस में हमारे पास जो दिया हुआ है उनका पावर क्या है? उनका पावर है वन। तो कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है कि आइडेंटिटी कहीं ना कहीं हम लोग को दिख जाए आगे बट जो फार सो फार जितना मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ क्वेश्चन से, बिना सॉल्व किए, बिना रफ वर्क कुछ भी ट्राई किए, जितना मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये आइडेंटिटी इसमें नहीं अप्लाई होगी। ठीक है? तो कहाँ से हम ये फिर वन लाएंगे? ठीक है? अभी देखो, जो मुझे एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया ना, ए माइनस वन ए प्लस वन, ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन निकाला है जिसकी वजह से यहाँ पे वन बचा है। ठीक है? यहाँ पे भी वही सेम चीज कॉमन निकाली है, यहाँ पे भी कुछ कॉमन निकाला है, यहाँ पे भी कुछ कॉमन निकाला है जिसकी वजह से वन बचा है। मतलब ये एक्सप्रेशन मेरा ऐसे कुछ है। मतलब अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता, ए बी माइनस बी अपॉन ए बी प्लस बी, अगर ऐसा कुछ मेरे पास एक्सप्रेशन होता तो मैं क्या कर सकता? तो मैं इसमें से बी कॉमन निकाल सकता, न्यूमरेटर में आ जाता ए माइनस वन, यहाँ से बी कॉमन निकाल लेता, यहाँ पे बचता मेरे पास ए प्लस वन। ठीक है? तो मुझे ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो हम लोग ये सेकंड ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कि हम लोगों को इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है? अगेन लाइक आई सेड बिफोर, ट्रिग्नोमेट्री में मेजॉरिटी सम्स साइन कॉस में कन्वर्ट करने से हो जाते हैं। ठीक है? तो पहले वो अटेम्प्ट करके देखते हैं कि वो क्या आ रहा है। ठीक है? अब एलएचएस लिखना चालू कर देते हैं। ये है मेरे पास कॉट माइनस कॉस अपॉन में कॉट प्लस कॉस। ठीक है? अब यहाँ पे कॉट को मैं लिख दूंगा कॉस अपॉन साइन, यहाँ पे कॉस का कॉस सेम रखेंगे, डिनोमिनेटर में मेरे पास हो जाएगा कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस का कॉस सेम रखेंगे। ठीक है? अब देखो ऑलरेडी मुझे ऐसा कुछ दिखने लगा है, ये देखो ऑलरेडी मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे एक कुछ टर्म आ रहा है, कुछ तो सेम टर्म यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, मतलब यहाँ पे कॉमन निकालने की मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कि ये जो बी है ये मेरा क्या है? ये मेरा कॉस है, तो मतलब मुझे कॉस यहाँ पे कॉमन निकालना है। ठीक है? अब अगर मैंने कॉस यहाँ पे कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास वन बाय साइन माइनस वन, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? यहाँ पे कॉस रख देंगे, यहाँ पे बचेगा वन बाय साइन प्लस वन। ठीक है? अब देखो एग्जैक्टली जो मेरा ऑब्जर्वेशन था वैसा ही सम आया है। ठीक है? अब यहाँ पे ये कॉस कॉस ये कट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा वन बाय साइन माइनस वन अपॉन वन बाय साइन प्लस वन। ठीक है? और वन बाय साइन क्या है? कोसेक, ये हो गया कोसेक माइनस वन, और डिनोमिनेटर में अगेन कोसेक प्लस वन। ठीक है? तो जो प्रूव करना था वो तो बहुत इजीली आ गया इसमें। ठीक है? बट अगेन ये पॉसिबल होता है, ये स्पीड जो सम्स को सॉल्व करने की बढ़ती है वो इस वजह से नहीं बढ़ती कि आपको सारे सम्स आते हैं, आपको पता नहीं है कि एग्जाम में कौन सा सम आने वाला है एग्जैक्टली। हम टीचर से सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन से सम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम करवा सकते हैं। ठीक है? बट अगेन एक अच्छे टीचर का पर्पस ये नहीं होता कि आपको वो एक पर्टिकुलर सम सॉल्व करके दिखाए। हमारा पर्पस ये होता है कि हम आपको एक ऐसा तरीका बताएं जिससे आप कोई भी सम सॉल्व कर पाए।
ठीक है? और वो तरीका इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका होता है, वो होता है अगेन ऑब्जर्वेशंस का। ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस करते चले जाओ, ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से आप देखते चले जाओ कि जो आपको ऑब्जर्वेशन में दिखा था, जो आपका इंडिकेटर है कि मुझे ऐसा कुछ सम में दिखना चाहिए, जैसे ही वो आपको देखने लगे जैसे ही वो दिखने लगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी को हम लोग आगे सॉल्व करते जाएँगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? आई होप आपको ये समझा। अगेन देख लो ये पूरा सम एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अगेन आई वुड प्रेफर पॉज़ करके एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है? ठीक है। आज का यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगेन मैं आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट सम्स लेके आऊँगा। ये पूरा एक सीरीज़ रहेगा ट्रिग्नोमेट्री के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। इन एवरी सीरीज़ देयर विल बी 4 टू 5 क्वेश्चंस। तो प्लीज़ कीप अ वॉच फॉर दैट। ठीक है? थैंक यू एंड गुड नाइट।